कांग्रेस के लिए काला कौवा बने सिंधिया, खुद ही बताई राज की बात। राहुल गांधी पर भी सिंधिया ने साधा निशाना, बोले उनकी मोहब्बत की दुकान में मिलता है नफरत का सामान। एक बार फिर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। मध्य प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ चुका है। बीजेपी के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया रोज 6 से 7 रैलियां कर रहे हैं। खासतौर पर ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड रीजन में सिंधिया की लगातार रैलियां चल रही हैं। अशोकनगर की रैली में सिंधिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस नेता की मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत का सामान मिलता है। कांग्रेस सिर्फ झूठ बोलती और झूठ बोलने वाली कांग्रेस के लिए मैं काला कौवा हूं। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ की सरकार ने तो मेरे हाथों किसान कर्ज माफी के झूठे शपथ पत्र तक बंटवा दिए थे। सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिराने के मामले में खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जब कमलनाथ सीएम थे तो वो आम लोगों से मिलते ही नहीं थे। जब भी मैंने उनसे मिलने की कोशिश की तो उनका जवाब होता था, समय नहीं है, चलो चलो। इसलिए प्रदेश की जनता, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री और सिंधिया ने उन्हें कह दिया चलो। जिनके पास पहले जनता से मिलने का समय नहीं था, सड़क पर घूम रहे हैं। सिंधिया ने कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरने के साथ कहा कि अभी तो युद्ध का समय है, ना पानी, ना खाना, हाथ में ढाल, तलवार और जनता की रक्षा। ये लड़ाई आपके परिवार को सुरक्षित करने की है। हमारी सोच है जान जाए पर वचन न जाए, लेकिन कांग्रेस की सोच है जान नहीं जाए, वचन भले ही जाए। सिंधिया ने कमलनाथ और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल सिंधिया को भी एहसास है कि ये चुनाव उनके राजनीतिक करियर का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर बीजेपी को हार मिली या फिर ग्वालियर, चंबल रीजन में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो उनके लिए बीजेपी में महत्वपूर्ण जगह बनाने में बेहद मुश्किल हो जाएगी। और इसी के चलते सिंधिया ने खुद ही को सीएम पद की दावेदारी से अलग बताया है और उनका पूरा जोर अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाने का है। बीजेपी ने भी विधानसभा चुनाव में सिंधिया करीब 2.5 दर्जन करीबियों को टिकट दिया है और उन्हें जिताने की जिम्मेदारी भी सिंधिया पर ही है और शायद इसीलिए अब सिंधिया के निशाने पर राहुल गांधी भी आ गए हैं। आमतौर पर सिंधिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब वो चुनावी मंच से भी राहुल गांधी को सीधे चुनौती दे रहे हैं। वैसे अभी तक उन्होंने प्रियंका या सोनिया गांधी के खिलाफ जरूर कोई बयान नहीं दिया है। राहुल गांधी का बिना नाम लिए सिंधिया ने कहा कि उन्होंने कहा था कि सरकार बनी तो 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा। किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ और ना ही मुख्यमंत्री बदला। सरकार 15 महीने चली लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ तो पार्टी के विधायकों ने ही सरकार को बदल दिया। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ ने किसानों का कर्ज माफ तो नहीं किया, लेकिन 26 लाख फर्जी किसान ऋण माफी के प्रमाण पत्र बंटवाए, कुछ मेरे हाथों से भी बंटवा दिए। इसके आगे सिंधिया ने फिल्मी अंदाज में कहा कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस के लिए काला कौवा हूँ। सिंधिया के तेवरों से साफ है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा उनके कमलनाथ पर हमले और तीखे होते चले जाएंगे। कमलनाथ और सिंधिया के बीच वैसे तल्खियां तो तभी से चली आ रही हैं जब सिंधिया कांग्रेस में थे और दावा किया जाता है कि सिंधिया की कांग्रेस छोड़ने के पीछे भी कमलनाथ ही थे, क्योंकि कमलनाथ के सीएम रहते हुए प्रदेश की राजनीति से सिंधिया को पूरी तरह से किनारे लगा दिया गया था। ऐसे में इस बार सिंधिया और कमलनाथ एक दूसरे से हिसाब किताब बराबर करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।